हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन नेक्स्ट वेदा। हमारा जो कोर्स चला हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स, उसमें अभी हम टॉपिक कर रहे हैं इंटीग्रेशन। और आज का हेडिंग लगाइए इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए बच्चे, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं और आप इनको नोट कीजिएगा। पहला फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स वो होता है बेटे माइनस कोस ऑफ एक्स, और ये आपको पता ही है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन, सीकेंट स्क्वायर एक्स का होता है बेटे टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स बनेगा, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स बनेगा। सिमिलरली चार फॉर्मूले और हैं। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स विद बेस ई, जिसको हम नेचुरल लॉगरिथम भी बोलते हैं, या माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स विद बेस ई। तो टेंजेंट एक्स का बनता है लॉग ऑफ साइन एक्स विद बेस ई। सीकेंट का बनता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, बेस ई रहेगा। और बच्चे कोसिकेंट एक्स का बनता है लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स विद बेस ई प्लस सी। यहां ये सिंगल वेरिएबल है। अगर सिंगल वेरिएबल की बजाय यहां पर आ जाए नॉन लीनियर फंक्शन, फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेट करना पड़ जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन, एंगल की जगह सिंगल वेरिएबल ना हो करके कोई लीनियर फंक्शन हो जाए इस टाइप का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चे, पहले तो बेस फॉर्मूला लगाएंगे माइनस कॉस ऑफ ये जो भी है लीनियर फंक्शन एज इट इज। इसमें जो x का कोफिशिएंट है बच्चे वो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये सिचुएशन चाहे किसी भी फॉर्मूले में हो, अगर फंक्शन लीनियर है तो। एक बात याद रखिएगा, यहां पे अगर कोई नॉन लीनियर फंक्शन है तो अभी मैं उसके लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, ठीक है ना। यहां भी जैसे मान लो अब सीकेंट स्क्वायर के साथ यहां सिंगल वेरिएबल ना हो करके ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है, तो टेंजेंट ऑफ ए एक्स प्लस बी, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लें, वीडियो पॉज करके फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ फॉर्मूले याद हो जाएंगे। एक चीज है, आप हर बार चेक करना चाहें तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, वापस वही आ जाएगा। जहां पे भी अभी आंसर आया हुआ ना, हर जगह डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा फंक्शन का। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन के जरिए चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 1, देखो बेटे ये तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा आंसर आएगा बच्चे माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस में सी। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x प्लस 2 इंटू में dx, हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बच्चे, फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बच्चे होता है साइन ऑफ एक्स प्लस में सी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। फर्क क्या है, फॉर्मूला मैंने सिंगल वेरिएबल के लिए दिया है, सिंगल वेरिएबल ना हो करके अगर यहां पर लीनियर फंक्शन आ जाए तो क्या करेंगे, पहले आप बेस फॉर्मूला लगाएंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा
साइन, कोस का इंटीग्रेशन साइन, ये जो भी है बेटे फंक्शन एज इट इज रहेगा 3x + 2। अब आपको क्या करना है, इस लीनियर फंक्शन में जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है 3 वो डिवाइड में कर दो, 3 प्लस में c। ये 3 पूरे फंक्शन के डिवाइड में है, सिर्फ एंगल के डिवाइड में नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 साइन ऑफ 3x + 2 प्लस में c। ओके, नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर 2x - 1 dx। फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फंक्शन secant स्क्वायर की फॉर्म में है, तो बच्चे secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है टेंजेंट ऑफ x प्लस में c। तो यहाँ पे भी secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट, बट सिंगल वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, एक लीनियर फंक्शन है तो उसको एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे तो फर्क इतना रहेगा कि जो x का कोफिशिएंट है बच्चे वो डिवाइड में आ जाएगा प्लस में c। याद रखिए ये 2 पूरे फंक्शन के डिवाइड में है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर 5x + 4 विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x है बेटे माइनस कोट ऑफ x प्लस में c, माइनस कोट ऑफ x प्लस c। तो यहां भी कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोटेंजेंट ऑफ, ये जो भी फंक्शन है एज इट इज लिख दो, और जिसमें जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में और प्लस में c। मतलब आपने ना सीधा फॉर्मूले ही अप्लाई करने हैं, फॉर्मूले ध्यान रहे और 1-2 बार रिवाइज करोगे तो याद भी हो जाएंगे। ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप या कोई ज्यादा बड़ा इंटीग्रेशन फिजिक्स में हमें नहीं देखने को मिलता, जस्ट यूज ऑफ फॉर्मूला ही है, उतना कम कर लेंगे। फिफ्थ पे देखिए, अगर मैं इसका फिफ्थ पार्ट करूं तो इंटीग्रेशन है सीकेंट ऑफ 4x इंटू में टेंजेंट ऑफ 4x विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला क्या यूज होएगा, फॉर्मूला यूज होएगा सीकेंट ऑफ x इंटू में टेंजेंट ऑफ x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है बच्चे सीकेंट ऑफ x प्लस में c। तो यहाँ पे भी सीकेंट इंटू 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। सीकेंट सिंगल वेरिएबल नहीं है बच्चे, ये 4x है, एक्चुअल में ये लीनियर फंक्शन ही है, ये लीनियर फंक्शन है, ax + b की फॉर्म में है ना, इसमें वो कांस्टेंट वाला पार्ट 0 है ना। तो सीकेंट 4x और x का कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा 4 प्लस में c। उम्मीद है ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना। चलिए, जो भी डाउट हो आप जरूर कनेक्ट कीजिएगा। चलिए आगे करते हैं। देखिए, फर्स्ट मैंने कोशिश की है कि लगभग सारे फॉर्मूले इन क्वेश्चंस में यूज हो जाए। कोसिकेंट ऑफ 3x - 2 इंटू में कोटेंजेंट ऑफ 3x - 2 dx। फॉर्मूला कौन सा यूज होएगा, फॉर्मूला यूज होएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x इंटू में कोटेंजेंट x dx।
इसका होता है माइनस कोसिकेंट ऑफ एक्स प्लस में सी। तो इसका बनेगा बच्चे माइनस कोसिकेंट ऑफ एक्स की जगह क्या है 3x माइनस 2, लीनियर फंक्शन है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड और प्लस में c इजी। टेंजेंट x, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ 2x प्लस 1 dx। फॉर्मूला यूज होगा बच्चे, फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x dx। क्या था फॉर्मूला इसका? आई थिंक ये था लॉगरिथम ऑफ सीकेंट एक्स विद बेस ई, और दूसरा था शायद माइनस लॉगरिथम ऑफ कोस एक्स है। एक बार कंफर्म कर लें, ये हाँ यही था ना 10x में लॉगरिथम ऑफ सीकेंट एक्स विद बेस ई या माइनस लॉगरिथम ऑफ कोस एक्स विद बेस ई। तो बस तो इसका लॉगरिथम विद बेस ई ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी, किसी एक फॉर्मेट में लिख दो। तो मैं इसको लिख रहा हूं लॉगरिथम विद बेस ई और सीकेंट एक्स। सीकेंट यहाँ पे एक्स तो नहीं है, सिंगल वेरिएबल नहीं है, उसकी जगह लीनियर फंक्शन है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x प्लस में c। आप चाहें तो इसको माइनस लॉग ऑफ कोस में भी लिख सकते हैं, तो वो भी बन जाएगा, है ना। थर्ड पे आइए, थर्ड क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट ऑफ 5x माइनस 3 dx। तो कोटेंजेंट का फॉर्मूला क्या था? लॉग ऑफ साइन एक्स था आई थिंक, ई बेस में है ना, चेक कर लो। ये रहा कोटेंजेंट का लॉग ऑफ साइन एक्स विद बेस ई, है ना। चलो तो बस मैं सीधा लगा दूं फॉर्मूला, तो ये बनेगा लॉगरिथम विद बेस ई ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की जगह क्या है 5x माइनस 3 और x का कोफिशिएंट 5 है तो डिवाइड करके और प्लस में क्या कर देंगे हम c। ये था आपका फॉर्मूला नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। चलिए और करते हैं। आसानी है, इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा सा। वैसे तो अच्छा चैप्टर है, मैथमेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा डीप में हमें जितना करना है उसकी बात अगर करूँ तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चे, फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट ऑफ 3x प्लस पाई बाई 4। मतलब इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स का फॉर्मूला क्या है। आई थिंक ये लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x था विद बेस ई के साथ ना, ये रहा सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग विद बेस ई सीकेंट एक्स प्लस 10x। कोसिकेंट का भी शायद आगे जरूरत पड़ेगी, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट हो जाएगा उसमें विद बेस ई। इसका एक और भी होता है फॉर्मूला तो मैथमेटिक्स में, बट उस पे नहीं जाएंगे हम। तो इसका फॉर्मूला है लॉगरिथम विद बेस ई सीकेंट ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस में सी। तो यूज द फॉर्मूला, आंसर होगा लॉगरिथम विद बेस ई सीकेंट ऑफ जो भी एंगल की जगह है 3x प्लस पाई बाई 4 प्लस में टेंजेंट ऑफ 3x प्लस पाई बाई 4
और x का कोफिशिएंट 3 है तो सारे के डिवीजन में प्लस में c है ना। आगे कोसिकेंट का आ गया। कोसिकेंट का फॉर्मूला चेक कर लो एक बार, क्या था? लॉग ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x विद बेस e। तो चलिए यूज करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा अब। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट ऑफ 2x माइनस 5 एंड इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, लॉगरिथम विद बेस e कोसिकेंट x, कोसिकेंट ऑफ x की जगह 2x माइनस 5 है, माइनस कोटेंजेंट ऑफ 2x माइनस 5 है, x के कोफिशिएंट से बेटे डिवाइड कर दो और प्लस में c। हेलो, बोलिए। उम्मीद है चीजें ठीक ठाक क्लियर हो रही हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन की बात करूं तो इट इज़ क्वाइट इजी, जस्ट यूज ऑफ फॉर्मूला ही है। ये 4 और देखिए क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। देखिए बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास फॉर्मूला साइन एक्स का है, साइन एक्स के स्केयर का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। साइन और कोस में हमारे पास सिंगल पावर में फॉर्मूला है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम ट्रिगो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस ऑफ 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा के बराबर होता है। हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। तो ये 2 साइन स्केयर थीटा बेटे इस तरफ ले आओ, तो ये बन गया 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा। तो साइन स्केयर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये बड़े काम का रिजल्ट आ गया बच्चे हमारा। ये लिख दो वहां पे इंटीग्रेशन में। तो हमारा इंटीग्रेशन जो था थीटा की जगह एक्स रख दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 dx है ना। ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस ऑफ 2x dx, ये बना। तो इट इज इजी। अब ये वो बनेगा, प्लस माइनस से टर्म सेपरेटेड है तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1/2 पहले 1 का होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट इनटू x, और cos 2x का क्या बनेगा, साइन ऑफ 2x, और x का कोफिशिएंट 2 डिवाइड में प्लस में c। ज्यादा करो इसको, थोड़ा ठीक लिख लो, x/2 माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। चाहे तो आप इसको रिजल्ट को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, है ना भी। अब मान लो इसमें x की जगह कोई और क्वेश्चन आ जाए, सपोज आपका ऐसे आ जाए कि भैया आपको इंटीग्रेशन निकालना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 का। तो सेम तरीका कर लो, यहाँ पे 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और आगे हम उसको सोल्व कर लेंगे, है ना। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। थीटा की जगह 2x प्लस 1 लिख दें, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 होता है, इसका डबल हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, है ना।
तो अब इसके इंटीग्रेशन को क्या लिखा जा सकता है बच्चे? इसके इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस ऑफ 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x। 1/2 बाहर ले लो, 1/2। अब 1 का इंटीग्रेशन x और कोस का माइनस साइन ऑफ 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस में c। मतलब आप साइन स्क्वायर थीटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर ये साइन या कोस की सिंगल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। होप सो चीजें क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चीजें सारी नोट करते रहना, नोट्स बनाने हैं, प्रॉपरली कॉपी मेंटेन करनी है। जरूरत हो तो वीडियो पॉज करके अपने नोट्स जरूर बनाना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे देखिए बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स dx। देखिए अगेन, एज कॉस ऑफ 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है बच्चे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये रिजल्ट काम आ जाएगा हमारा। तो हमारा जो ये इंटीग्रेट था कोस स्क्वायर एक्स, तो थीटा की जगह एक्स रख दो, तो कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 प्लस कोस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x। 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x और कोस 2x का क्या बनेगा? साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस में c। अब सपोज करो, एक एग्जांपल मैं और लूंगा, आपको कोई बोले कि मुझे इंटीग्रेशन करना है कोस स्क्वायर 3x प्लस 1 का, तो स्क्वायर को, कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा। मतलब अगर मैं थीटा की जगह यहाँ 3x प्लस 1 लिखूं तो यहाँ पे डबल आएगा, तो 3x प्लस 1 का डबल हो जाएगा बच्चे 6x प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 dx, है ना। आप बस इंटीग्रेट कर लो, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x और कोस 6x प्लस 2 का क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। आप चाहें तो इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये था हमारा साइन स्क्वायर का और कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काम आने वाली चीज है। फॉर्मूले ट्रिगो के याद होने चाहिए। मैंने ट्रिगो की क्लास में ना डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, डीपीपी के साथ साथ ट्रिगो के फॉर्मूले भी डाल रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। बात वही है कि इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सिंगल पावर में लेके आना है। स्क्वायर क्यूब इनका भी कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं, तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चे, और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है साइन ऑफ 3 थीटा। वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये इधर ले आओ, तो 3 साइन थीटा किसके बराबर बचा? साइन ऑफ 3 थीटा प्लस 4 ऑफ साइन क्यूब थीटा। 3 भी डिवाइड में ले जाओ, तो साइन थीटा किसके इक्वल हुआ? 1/3 साइन ऑफ 3 थीटा। अरे सॉरी, मैंने क्या कर दिया, रुको भाई, रुको 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 प्लीज, सब गड़बड़ कर दिया है ना।
ये था फॉर्मूला साइन 3 थीटा, तो ये 4 साइन क्यूब थीटा इधर लेके आओ ना, हमें साइन क्यूब की वैल्यू चाहिए। 4 साइन क्यूब थीटा बचेगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, है ना, 4 डिवाइड में हो जाएगा। तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आई, 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। ये क्या हो गया मेरे बोर्ड को, बीच बीच में ये अपने आप चीजों को उड़ा रहा है ना, ये बन गया ना। तो अब मैं थीटा की जगह एक्स रखूं, तो साइन क्यूब एक्स को करो कन्वर्ट, साइन क्यूब एक्स, थीटा की जगह एक्स रखोगे तो ये बनेगा 3/4 साइन ऑफ एक्स माइनस 1/4 साइन ऑफ 3x dx। ठीक है, साइन क्यूब एक्स 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। अब कर दो इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो ये माइनस 3/4 कोस ऑफ एक्स। इसको माइनस कोस करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 कोस ऑफ 3x, और x का कोफिशिएंट 3 डिवाइड में प्लस में c। तो क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चे माइनस 3/4 कोस ऑफ x प्लस 1/12 इंटू में कोस ऑफ 3x प्लस में c। ठीक है, चलिए एक और करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ क्यूब x dx। फॉर्मूला लिखिए, cos ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहां से 4 cos क्यूब थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई, ये इधर आके प्लस हो जाएगा बच्चे, cos ऑफ 3 थीटा प्लस में 3 cos ऑफ थीटा, 4 डिवाइड में हो जाएगा। cos क्यूब थीटा किसके बराबर हुआ, 1/4 cos ऑफ 3 थीटा प्लस 3/4 cos ऑफ थीटा। अब आ जाओ इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx किसके बराबर आया, ये बना इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 cos ऑफ 3x प्लस 3/4 cos ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x। cos 3x का इंटीग्रेशन होता है बच्चे साइन ऑफ 3x डिवाइड बाई 3 प्लस 3/4 cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x प्लस में c। इसको सॉल्व करके आप 12 लिख सकते हो। तो बेसिक फॉर्मूला इसमें आपको ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, यहां से cos क्यूब थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे, है ना। ऐसी फॉर्मूला था साइन का। आगे चलिए, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और कोई नॉन लीनियर फंक्शन है तो x का कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा। e को छोड़ के कोई और कांस्टेंट है तो a की पावर x अपॉन log ऑफ a विद बेस e। ठीक है, ये हमें पता ही है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 के बराबर
नहीं होना चाहिए। 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x विद बेस e और 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन log ऑफ ax प्लस b और x का कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, e की पावर x का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x dx हमें पता है फॉर्मूला सेम रहेगा, e रेज टू पावर x प्लस में c। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 3x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x, बेसिक फॉर्मूला e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन सेम रहेगा। लीनियर फंक्शन है तो x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे और प्लस में c। तीसरा फॉर्मूला देखिए, 1/x का इंटीग्रेशन आपने करना है, तो हमें पता है ये होता है बच्चे लॉगरिथम ऑफ x विद बेस e प्लस में c। इसकी जगह अगर 1/x की जगह कोई 1/ लीनियर फंक्शन हो, 1/2x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा? ये बनेगा बच्चे लॉगरिथम विद बेस e 2x प्लस 5 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x प्लस में c। फिफ्थ पे आइए, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 5x माइनस 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला बन जाएगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम होता है e की पावर 5x माइनस 1, लीनियर फंक्शन है x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे प्लस में c। होप सो चीजें क्लियर हो रही हैं। यूज ऑफ फॉर्मूला ही है बच्चे। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। पहला ही है e रेज टू पावर 2x माइनस 3 dx, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है 2x माइनस 3 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x प्लस में c, है ना। नेक्स्ट है, ये फर्स्ट था। सेकंड पे आइए, 1/5x माइनस 4, 1/ लीनियर फंक्शन है ना, तो क्या बनेगा बच्चे लॉगरिथम विद बेस e ऑफ 5x माइनस 4 अपॉन 5। मैं एक सजेशन दूंगा, जब आप इंटीग्रेशन करें तो फॉर्मूले पहले सामने लिख लें, या फॉर्मूलों को लिख के आप अपने सामने दीवार पे चिपका लें। फॉर्मूले आपके सामने होने चाहिए। e रेज टू पावर माइनस x प्लस 6 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e रेज टू पावर माइनस x प्लस 6 सेम रहेगा, x का कोफिशिएंट -1 है प्लस में c। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 7 dx, 1/ लीनियर फंक्शन है तो लॉगरिथम विद बेस e हो जाएगा x प्लस 7, x का कोफिशिएंट 1 ही है, उसको डिवाइड में नहीं लिखेंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 4x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x का e की पावर x, x का कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा प्लस में c, है ना। आसान है। तो चलो एक एग्जांपल मैं और करवा देता हूं। एक फॉर्मूला कम हुआ ही नहीं यूज, इंटीग्रेशन ऑफ 7 की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें फॉर्मूला यूज होएगा इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू पावर x का फॉर्मूला बनेगा बच्चे a रेज टू पावर x अपॉन लॉगरिथम ऑफ a विद बेस e प्लस में c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा,
7 रेज टू पावर x अपॉन लॉगरिथम ऑफ 7 विद बेस e प्लस में c। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज टू पावर 3x माइनस 9। a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा बच्चे, a की पावर x एज इट इज, जो भी 3x माइनस 9 है, डिवाइडेड बाई लॉगरिथम ऑफ 5 विद बेस e। साथ में क्या करना है, यहाँ सिंगल वेरिएबल नहीं था तो x का कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा प्लस में c। ये था हमारा इंटीग्रेशन फॉर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही था ना, हाँ। तो चलता रहेगा, कोर्स का सिलसिला चलता रहेगा। आज की इस क्लास के साथ आपको इंटीग्रेशन की एक डीपीपी भी मैं दूंगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। डीपीपी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन करना है, जहां कोई भी कंफ्यूजन आए, डाउट आए तो पूछना है। पूछने के मामले में आपने कोई झिझक नहीं करनी, कोई शर्म नहीं करनी, पूछिए, मुझे बड़ी खुशी होगी और उतने ही आनंद और उतने ही जोश के साथ फिर मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।